जी मैम, परसों के लिए एक बार फिर से ऐतिहासिक दिन होने वाला है। मुख्यमंत्री जी सिरसा का दौरा कर रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम उम्मीद है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। एक राज्य स्तरीय कबीर साहब का प्रगट उत्सव जो है वो 11 जून को हम लोग यहाँ पर सिरसा की पवित्र धरती पर मना रहे हैं। और इसी शेड के नीचे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर पधारेंगे और पूरी सिरसा जो है वो पलक पावड़ी बिछाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार कर रही है। एक बहुत अच्छी पहल हमारी सरकार ने की। माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक ये पूरे हरियाणा के अंदर परंपरा चलाई कि जो भी हमारे महापुरुष हैं उनकी जो जयंती है, उनका प्रगट उत्सव जो है वो सरकार की तरफ से मनाया जाएगा राज्य स्तरीय। तो उसी कड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है रविदास जी की जयंती मनाई गई, वाल्मीकि जी महाराज की जयंती मनाई गई और अब कबीरदास जी की जो जयंती है वो 11 जून को सिरसा में राज्य स्तरीय मनाई जा रही है, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे और भी हमारे बहुत से नेतागण उसमें आएंगे। और सभी लोगों के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और हम लोग कबीर साहब की वाणी सुनेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनेंगे। आपने बताया मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम नेता और भी आएंगे, कितनी भीड़ जुटने का अनुमान जो है लगाया? मुझे लगता है कि जो है हज़ारों की संख्या में जो है 50,000 से भी ज़्यादा के करीब जो है यहाँ पर लोग जुड़ने चाहिए। जिस तरह से पूरे हरियाणा से हमें समाचार मिल रहे हैं और लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उमंग है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत भारी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होने वाला है। लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, लगातार सौगातें दे रहे हैं। आज भी हिसार में थे, सिरसा में भी बहुत सौगातें उन्होंने दी हैं। उम्मीद करते हैं 11 तारीख को भी मुख्यमंत्री को बड़ी सौगातें सिरसा वो देकर जाएंगे। बिल्कुल, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आग्रह किया था और मैं जब सांसद थी, सांसद के तौर पे भी हमने ये आग्रह किया था केंद्र में जो हमारे मंत्रीगण हैं उनको कि हमारे इस इलाके के पास जो है किसी भी तरह का कोई प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कुछ भी संस्थान नहीं है। तो अगर यहाँ पर IIT मिलेगा तो इस एरिया को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कोटा की ट्रेन है उसके माध्यम से जो हमारे बच्चे कोटा पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको बड़ा लाभ मिला उन बच्चों को। लेकिन IIT से जुड़ा हुआ यहाँ कुछ नहीं था। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह माना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र के साथ बातचीत करके हमारे सिरसा को IIT की सौगात देंगे। और भी बहुत सी सौगात, देखिए मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं और वो तो ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको सभी बहुत स्नेह रखते हैं, जिनसे सभी बहुत लगाव रखते हैं और मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी अपने जो है खजाने खोल देते हैं सभी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ये हमारे सिरसा वासियों का परम सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिल रहा है। विपक्ष के नेता मैडम राहुल गांधी जी, उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र से जो वोट हुए थे उनका रिकॉर्ड मांगा है EC से, क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो रिकॉर्ड जो है हिमाचल प्रदेश से भी मांगना चाहिए उनको, तेलंगाना से भी मांगना चाहिए। जहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार है वहाँ से भी तो रिकॉर्ड मांगना चाहिए। तो जब आप जीत जाते हैं तब तो सब ठीक है, लेकिन जब अगर आप हार जाते हैं तो आप EVM के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। तो ये जो है धरातल पे आज जो है अपना जनाधार खो चुकी है कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। क्या वजह क्या लगती है, क्यों बार बार ऐसी EC से मांग करते हैं? मैंने आपको बताया, क्योंकि ज़मीन पर जो है आज कांग्रेस का कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर जगह जहाँ पर भी जिस भी राज्य में आप जाएंगे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो बुलंद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बौखला गए हैं वो लोग और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी चंडीगढ़ भी आए तो हरियाणा का संगठन बनाने के लिए पूरी तरह से जोर दे रहे हैं। क्या लगता है आपको मजबूत संगठन दे पाएंगे? देखिए, 11-12 साल तो हम सबको आपको देखते हुए हो गया और कितना साल लगेगा संगठन बनने में कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ संगठन नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दुर्दशा उस दल की होगी जहाँ पर संगठन ही आज तक नहीं है। इस जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं कबीर जयंती को लेकर, संत समाज को भी क्या इनवाइट किया गया है या? देखिए, संत समाज जो है उनको हमने आग्रह किया है और हम लोग देखते हैं कि संत समाज जो है वो, क्योंकि संत समाज का एक उस तरह का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है।
तो संत समाज जो है वो किस तरह का उनका सम्मान रहेगा वो आने वाले समय में हम लोग देखते हैं। धार्मिक नगरी है सिरसा, काफ़ी धार्मिक नगरी, बिल्कुल सरसाई नाथ की धरती है ये, और जो है सभी यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बताया कि पूरी सिरसा जो है वो इंतज़ार कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कबीर जी की वाणी का, और बहुत उत्साह लोगों में है, बहुत उमंग है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम, ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम जो है कबीर साहब की जयंती का 11 तारीख को 10 बजे यहाँ अनाज मंडी में होने वाला है। सिरसा वासियों से कोई अपील करना? सिरसा वासियों से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी कि आप लोग भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और पूरे हरियाणा में सभी जिलों को छोड़कर उन्होंने सिरसा को अगर चुना है तो कोई ना कोई बात है, तो इसलिए आप लोग मानकर चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम लोग कबीर जी की वाणी सुनेंगे, क्योंकि सर्व समाज को मानने वाले हमारे कबीर महाराज थे, और जो उनके एक एक दोहे के ऊपर आप PhD कर सकते हो, और उस पर फिर मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके विचार यहाँ पर आप लोगों के समक्ष वो रखेंगे, और साथ साथ में हम उनसे उम्मीद करेंगे और हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे जो है वो इस इलाके के अंदर जल्द से जल्द जो है वो IIT मिले। और आप देखिए कि पूरा नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन पिछले दिनों वो करके गए, और अगर यहाँ पर IIT भी आ जाएगी तो आप सोच के देखिए कि ये इलाका कितना ज़बरदस्त जो है शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेगा, और यही हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।